Now, the murder of a teenager, Ankita, has sparked off horror and outrage in Uttarakhand. But what was her fault? She stood courageously up for her dignity and denied to be forced into prostitution by the rich and powerful. The main murder accused is Pulkit Arya, who is the son of BJP's former Mantri Vinod Arya. He and his two aides allegedly molested her and were trying to force her to give special services to their clients. Now, the post-mortem reports revealed that Ankita Bhandari's cause of death was asphyxia due to drowning. Furthermore, the report added that there were findings of injuries on the body before death, which is suggestive of blunt force trauma. Meanwhile, Ankita's last rites are going to take place very shortly. And let me rope in my colleague Abhishek on the broadcast for more on this. Abhishek, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि जो अंतिम संस्कार है वो कुछ देर में शुरू हो जाएगा, पर सबसे पहले हमारे पास जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो जानकारी अभी तक हमारे पास मिली है उसमें ऐसा खुलासा हुआ है कि मौत से पहले शरीर पर कुछ चोट के निशान पाए गए हैं और ये भी कहा गया है कि डूबने की वजह से दम घुटने से अंकिता की जान गई थी। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हम लोगों ने कल सबसे पहले इस बात की ब्रेकिंग सबसे पहले दी थी कि जो मौत का कारण है, जो कॉज ऑफ डेथ है, वो डूबने की वजह से हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बॉडी पे जो चोट के निशान जो ऊपरी सतह से बॉडी पे देखे गए वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है और पुलिस की थ्योरी और आरोपियों की थ्योरी अपने आप पे एक तरह से जुड़ती हुई नजर आ रही है। जो पुलिस ने थ्योरी बताई थी कि अंकिता को हत्या करने से पहले मारपीट हुई थी, जिसके बाद उसे उसके नहर में ढकेल दिया गया था, और वो दोनों थ्योरी अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो अभी आई है उसमें मेल खाती हुई नजर आ रही है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, जो अभी सोमवार को फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी है, जो सबसे मेन पहलू है जिसका इंतजार पूरे उत्तराखंड को है और सभी लोगों को है कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट पे जो खुलासे होने बाकी हैं वो अपने आप में बहुत सारी सवाल को खड़े करते हैं कि आखिर कौन से वो बड़े खुलासे हैं जो अभी शनिवार को न करके अब सोमवार को करने वाले हैं। जी, और वहीं जैसा कि आपने अभी कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट सोमवार को आएगी। एसआईटी टीम उस घटना स्थल पर गई भी थी, रिजॉर्ट में गई थी, वहां पे उन्होंने सारे एविडेंस जो है कलेक्ट किए थे। तो उसको लेकर अभी तक पुलिस ने क्या कुछ जानकारी दी है, जितने भी एविडेंस अभी तक कलेक्ट हो चुके हैं? देखिए, अभी जो पुलिस से हमें जानकारी मिल रही है और जो बात करके हमें पता चला है कि एविडेंस को लेकर जैसे एसआईटी की टीम का गठन कल ही हुआ है, तो आज से एविडेंस कलेक्शन शुरू होगा। वहीं गेस्ट हाउस में जाया जाएगा और वो मोबाइल सर्च किए जाएंगे। वो एविडेंस के रूप में सबसे बड़ा अगर एविडेंस के रूप में देखा जा रहा है तो मोबाइल सर्विलांसिंग का एक अपनी आप में बड़ी चीज होगी। और वो कमरा जहां पे अंकिता रहती थी, जो कल हमने दिखाया भी था अपनी रिपोर्ट में कि डिमोलिश कर दिया गया था, वहां से भी एविडेंस ढूंढने की कोशिश की जाएगी, जिसकी वजह से आगे केस में जहां बहुत सारी मदद मिल सके। जिससे अच्छा, मैं आपको एक ब्रेकिंग खबर जो है वो अभी की जो आ रही है, अभी जो लेट हो रहा है, इस समय मौसम भी खराब था, अभी तक ये आशंकाएं यही जताई जा रही थी कि मौसम खराब की वजह से थोड़ा सा डिले हो सकता है अंतिम संस्कार का प्रोग्राम। लेकिन जो हमारे सोर्सेस है वो ये बता रहे हैं कि अंकिता के माँ बाप ने अंतिम संस्कार को लेकर कुछ आपत्ति जताई है। वो आपत्ति ये है कि उनका ये मानना है कि जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक ये अंतिम संस्कार ना किया जाए। इस तरह की बातें जो सामने आ रही हैं, ये अपने आप में एक बड़ी खबर होगी। जी, ये हमारे पास सभी सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, जैसा कि मेरे रिपोर्टर ने भी बताया है कि फैमिली का ये कहना है जब तक सोमवार को फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आएगी तो वो अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे। शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। ऑन दैट नोट वी हैव टू टेक अ वेरी क्विक ब्रेक, बट न्यूज़ एंड अपडेट्स विल कंटिन्यू ऑन टाइम्स नाउ। स्टे ट्यून्ड विद अस।